नरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महेश सेड, बस यहीं रुक जाइए। मैंने आपको बताया था कि आप अगर नरेशन को बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे तो सबसे पहले आप काम किस पे करेंगे, वर्ब्स पे। तो वर्ब क्या दे रखी है बेटा, सैड, मतलब पास्ट में। अगर आपका आरबी पास्ट में आए तो यहाँ पे जो भी आपकी वर्ब दे रखी है एक्स वाई जेड, ये जो भी वर्ब है इस वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में। ठीक है, तो ये पास्ट में दे रखा है तो विल का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड होता है। वो ऑप्शंस को अलग कर लीजिए जिसमें वुड हो। ऑप्शन नंबर ए में विल है, एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर बी में विल है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर सी में वुड है, ये हो सकता है। और डी में भी वुड है, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर या तो सी होगा या डी होगा। जब आपके वर्ब्स बिल्कुल सेम हो जाए, एक से ज्यादा ऑप्शंस में वर्ब्स आ जाए सेम, तब आपको आंसर किस पे लगाना है, प्रोनाउन पे। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आप किस पे काम करेंगे, प्रोनाउन पे। तो इसमें प्रोनाउन क्या दे रखा है, योर। योर आपका कौन सा पर्सन होता है बेटा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिया। प्रिया मतलब शी, तो शी, हर, हर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, योर। तो योर को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप लोग, इसको कन्वर्ट कर देंगे हर में। तो इन दोनों ऑप्शन में हर किस ऑप्शन में है, इसमें तो योर दे रखा है और इसमें हर दे रखा है, मतलब राइट आंसर आपका डी आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। पहले आप काम करेंगे वर्ब्स पे। वर्ब्स पे जहां तक आंसर मिल जाता है, वर्ब पे आंसर ना मिले तब आप सेकंड नंबर पे काम करना, प्रोनाउन पे। तो आपका आंसर जहां तक है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड हर मदर। सबसे पहले काम किस पे करना है, वर्ब पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, शी आस्क्ड हर मदर में वर्ब पे काम तो करती, लेकिन इसमें ना तो कोई इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है, ना ही कोई कॉमा। क्योंकि जब भी डायरेक्ट नरेशन की बात होती है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले क्या आता है, ये आता है आपका आरबी, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाता है। तो ये होता है आपके डायरेक्ट का फॉर्मेट, डायरेक्ट नरेशन का। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेंटेंस 1 आता है, फिर यहाँ पे कनेक्टर लगा देते हैं, फिर यहाँ सेंटेंस 2 आ गया, एंड में फुल स्टॉप आता है। ये इनडायरेक्ट का है, मतलब इसमें एक भी आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं मिलेगा इनडायरेक्ट में, लेकिन डायरेक्ट में मिलेगा। तो इस बार आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट का नहीं है, ये इनडायरेक्ट का है। क्योंकि डायरेक्ट का होता तो 110% यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होते। ये आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, तो बनाओगे कैसे वो समझो। सबसे पहले यहां चेक करो, ये किसमें दे रखा है, पास्ट में। तो इसका मतलब ये भी जो भी फॉर्म दे रखी होगी ये पास्ट में दे रखी होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट, कि जब अगर क्वेश्चन पास्ट में हो, वर्ब पास्ट में हो, तो उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो आपका जो आर एस है उसकी भी वर्ब पास्ट में चली जाती है। ये किसमें दे रखी है, पास्ट में। मतलब जब क्वेश्चन प्रेजेंट में होगा तभी तो पास्ट में कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो इस पास्ट का पहले वाला फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म निकालो। प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज। क्योंकि इज आर एम को वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑलरेडी कन्वर्ट करता हुआ दिया गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में इज आर एम होगा, तभी तो इसने आंसर में वॉज वर्ब लिखा था। तो आप इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन अलग कर लो जिसमें या तो वॉज हो या वर हो। मतलब ना तो वॉज हो ना वर हो, इज आर एम में से कोई ना कोई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में वॉज वर है, इसे तो हटाओ। ऑप्शन नंबर बी में इज आर एम है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में इज है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में वॉज वर है, इसे हटाओ। क्योंकि इज को ही इन्होंने वॉज में कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट में बनाते वक्त। समझ में आया? तो आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब इसमें आगे क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखो, ये सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव, क्योंकि WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य हैं। और जब भी सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है तो उसमें कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होता, ना इफ, ना दैट, ना टू, कुछ भी नहीं आता। WH फैमिली जो वेयर है वो खुद अपने आप में कनेक्टर का काम करती है। क्वेश्चन में वेयर है तो आंसर में वेयर आएगा, वाई है तो वाई आएगा, वॉट है तो वॉट आएगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आंसर में कनेक्टर का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में। मैंने आपको बेसिक फंडा क्या बताया था, अगर आप किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिक सा फंडा जो बेसिक क्लास में मैंने आपको सिखाया था उससे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब WH फैमिली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, या तो इज आएगा या आर आएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से आनी चाहिए। तो वेयर के बाद देखो यहाँ पे इज है, तो क्या यहाँ पे दे रखा है, नहीं।
इन्होंने एंड में दे रखा है, मुझे एंड में नहीं पहले चाहिए, क्योंकि अपन जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज आर एम जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर, हैज हैव, जो भी है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले इन्होंने इस दे रखी है, तो माई गोल्ड ब्रेसलेट आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है, इसमें बाद में दे रखी है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 13। ही सैड, बस यही रुक जाइए, सैड दे रखा है और ये पास्ट में है, समझ में आया। लेकिन ध्यान रखो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और जब भी सेंटेंस इंपैरेटिव हो तो आरवी और आरएस के बीच में जो कनेक्टर आएगा वो आएगा टू। तो सबसे पहले जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस दे तो पहले आप ये चेक कर लो कनेक्टेड टू सही है या नहीं है। तो पहले चेक करो ऑप्शन नंबर ए में टू है, ये तो हो सकता है। इसमें डेट हटाओ क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डेट आता है, इसमें देखो टू है, ये हो सकता है। इसमें डेट है, इसे हटाओगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डेट आता है, इंपैरेटिव सेंटेंस में या तो ए आएगा या सी आएगा, ये कंफर्म हो गया। क्लियर। अब मूव करेंगे दूसरा। मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको वर्ब पे काम करना ना आए या वर्ब सेम हो जाए या सेंटेंस चेंज हो जाए तो आप सबसे पहले काम करना प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या दे रखा है बेटा, सेकंड फॉर्म, यू, योर, यू, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट। मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ब्रदर, और ब्रदर मतलब ही, हिज, हिम, और इस क्वेश्चन में योर दे रखा है तो योर को किसमें बदल देंगे, हिज में। तो अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कौन से ऑप्शन में हिज दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, मतलब ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है नाउ से। जब भी क्वेश्चन में नाउ दे और इनडायरेक्ट में इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन में। तो ये इसमें देन दे रखा है लेकिन इसमें नाउ दे रखा है, मतलब ये गलत है, राइट आंसर ए है। अगर आप प्रोनाउन से ना करना चाहे तो इसके अकॉर्डिंग भी कर दे तो भी आपका राइट आंसर आ जाता। जरूरी नहीं है एक ही चीज करनी है, कई सारी चीजों को आप यूज करते हुए आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले सेज, क्या आ गया यहाँ पे, सेज, ये आया है बेटा प्रेजेंट टेंस में। जब भी क्वेश्चन आपके प्रेजेंट में हो तो आपका जो आरएस दे रखा है उसका टेंस कभी भी बदलेगा नहीं। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में दे रखा हो तो आंसर प्रेजेंट में लगाना, पास्ट में दे रखा हो तो आंसर पास्ट में लगाना, और फ्यूचर में दे रखा हो तो आंसर किस में लगाएंगे, फ्यूचर में लगाएंगे। तो अब चेक करो ये प्रेजेंट है और ये भी कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट, मतलब इज आर एम, तो आंसर में भी इज आर एम ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में वॉज वर है, इसे हटाओ। ऑप्शन नंबर सी में इज दे रखा है, ये हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में वॉज वर दे रखा है, इसे हटाओ। तो राइट आंसर ए आएगा या फिर आपका राइट आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट। आंसर मुझे वैसे ही मिल गया। ये क्या बोल रहा है, सेज, ये से कहां से आया, प्रिंसिपल जब सिंगुलर है तो एस और एस फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई। क्वेश्चन में सेज है तो आंसर में सेज वाली फॉर्म ही तो आएगी, एस और एस वाली फॉर्म ही तो आएगी, मतलब राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर मुझे साफ साफ पता लग गया कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 मदर सेड, देखो भाई ये है आपका पास्ट फॉर्म। तो अब पहले चेक कर लो कि आरएस कौन सा आपका सेंटेंस है। पेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपैरेटिव होते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंस में इनके बीच में क्या आता है, टू कनेक्टर आता है। तो पहले तो वो ऑप्शन चेक कर लो जिसमें कनेक्टर क्या हो, टू दे रखा हो। इसमें टू दे रखा है, ये है। इसमें तो बेटा कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब ये गलत है। इसमें टू दे रखा है और इसमें टू दे रखा है, तो ये तो कंफर्म है। राइट आंसर ए, सी और डी में से आएगा। अब आगे मूव करते हैं। जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस दिया हो टू, तो टू के बाद पूरा सेंटेंस हम एज इट इज उतार देते हैं, और अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसे हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम चेंज आज तक करते आए हैं। तो इसमें आना चाहिए टू पेंट द रिवर ब्लू। तो ये साफ साफ ये ऑप्शन में दिखना चाहिए, अगर ये है तो वही आंसर है। इसमें देखो टू पेंट द रिवर व्यू, ये हो सकता है। टू हर, ये हर कहां से आया, इसे हटाओ। टू पेंट द रिवर ब्लू, ये हो सकता है। तो आंसर आपका या तो ए होगा या डी होगा। यहां तक पहुंच गए।
अब बस इतना चेक कर लो कि कौन सी चीज है जो अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, हर टू पेंट द रिवर ब्लू, हर टू पेंट द रिवर ब्लू, ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें अंतर है, बस ये चेक कर। सेट टू को किस में बदल देते हैं बेटा, टोल्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका मतलब राइट आंसर ए आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सैड, बस यही रुक जाओ, सैड। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो अगर यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो वो भी पास्ट में चली जाएगी। तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो पहले तो वो ऑप्शन चेक कर लो जिसमें हैड आ रखा हो। तो ऑप्शन नंबर ए में हैड है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हैड है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो हैव दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ना तो हैव है ना हैड है, मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर ए और बी में से ही हम लोग लगाएंगे। बस अब ए और बी में आंसर है। अब चेक कर लो कि जो आर एस दिया है वो कौन सा आपका पैटर्न दिया है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में दो टाइप होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो कनेक्टर हम इफ लगाते हैं। इन दोनों ऑप्शन में कहां पे दे रखा है, इफ दे रखा है इस ऑप्शन में, इफ आई हैड। इसमें डेट दे रखा है, डेट बेटा सिंपल सेंटेंस में, मतलब असर्टिव सेंटेंस में, या फिर आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, मतलब डेट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है ही सैड, बस यही रुक जाओ, पास्ट। तो सबसे पहले ये चेक कर लो आर एस में कोई वर्ब है क्या, वर्ब है सेलिब्रेटेड, बस यही रुक जाओ। अब ये भी पास्ट है, इसको भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पास्ट में दिया हो तो जो भी आपकी वर्ब आएगी वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को बदलेंगे हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन चारों ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन चेक कर लो जिसमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। इसका तो बेटा सीधा सीधा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 18वां नंबर का क्वेश्चन, द कमांडर ऑर्डर द सोल्जर टू क्लाइंब द हिल। अब देखो ध्यान से चेक करो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, मतलब ये आपका सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का। और इनडायरेक्ट से आपको किसमें बनाना है, इसको डायरेक्ट नरेशन, मतलब उल्टा करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा करना हो तो सबसे पहले कनेक्टर चेक करो। कनेक्टर क्या है, टू। टू किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, मतलब इसमें टू को हटा दो और पूरा सेंटेंस ये इंपेरेटिव बनेगा, ये आपका आरएस बनेगा। तो क्लाइंब द हिल ये कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में स्टार्ट क्लाइंबिंग, गलत है, आईएनजी कहां से आ गया। गो एंड गो कहां से आ गया, हटाओ उसको। प्लीज कहां से आ गया भाई, प्लीज काइंडली थोड़ी, इसमें दे रखा है ऑर्डर। अगर यार रिक्वेस्ट होता तो मैं ऑप्शन सी लगाती, लेकिन यार रिक्वेस्टेड नहीं है, ऑर्डर है, और ऑर्डर में प्लीज काइंडली नहीं होता, तो क्लाइंब द हिल, मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पॉइंट समझ में आया, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, सिवाय किसके, सिर्फ इसके। अगर यहाँ ऑर्डर की जगह रिक्वेस्टेड आता तो मैं आंसर सी लगाती, लेकिन यहाँ ऑर्डर आया है, क्योंकि ऑर्डर में रिक्वेस्ट नहीं चलती, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, डी। अब आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर आस्क्ड हर व्हाट मेडिसिन शी हैड टेकन देन। अब देखो सबसे पहले इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है मतलब ये इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना है किसमें, डायरेक्ट नरेशन में। तो सबसे पहले इसमें चेक करा करो कि इसमें कनेक्टर क्या है, इसमें कनेक्टर नहीं है, इसमें वॉट दे रखा है। वॉट एक डब्ल्यूएच फैमिली है, और डब्ल्यूएच फैमिली खुद कनेक्टर का काम करती है, इसका मतलब ऐसे ऑप्शन डब्ल्यूएच फैमिली इंटेरोगेटिव के सेंटेंस कहलाते हैं, किसके, इंटेरोगेटिव के। तो ये सारे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में ही दिए गए हैं, इंटेरोगेटिव 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 इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है इसमें कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो सब्जेक्ट के पहले आपकी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, दैट्स इट। पहले आप वो चेक कर लो, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। इसमें देखो मेडिसिन के पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये आंसर हो सकता है। इसमें मेडिसिन के बाद में दे रखी है, इसको हटाओ। इसमें भी मेडिसिन के बाद में हैव दे रखा है, ये भी हटा दो।
इसमें भी मेडिसिन के बाद दे रखा है, ये तो साफ साफ आंसर पता लग गया मुझे, इसका राइट आंसर ए होगा। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट के, इकलौता ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, यही मेरा राइट आंसर है। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 20। द टेलर सैड, यहाँ रुक जाओ, आगे चेक करो पहले कोई वर्ब है या, ये रही आपकी वर्ब, विल बी रेडी। तो विल बी, तो विल ये आपका सेंटेंस पास्ट में दिया है, तो इसका जो आंसर है, जो भी आपकी वर्ब है, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो विल का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड होता है। पहले इन ऑप्शन से वो ऑप्शन अलग कर लो जिसमें वुड दिया हो, ये रहा, ये हो सकता है, ये विल नहीं होगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट, वुड दे रखा, ये आंसर होगा। तो आंसर या तो ए है या डी है। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, जब भी क्वेश्चन में टुमारो दे तो टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। तो टुमारो को इन दोनों ऑप्शन में, द नेक्स्ट डे किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें टुमारो है, इसे हटाओ, द नेक्स्ट डे, यही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप कुछ सेकंड्स में ही इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, बिना फॉर्मूले के पढ़ना इसे कहते हम। अब मैं आपको एक 15 दिन का कोर्स भी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, क्रैश कोर्स समझ लीजिए उसको। ये उन बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल होगा जो एग्जाम के एंड पीक पॉइंट पे सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, समझ में आया। तो अगर, या फिर जो बच्चे पूरा ग्रामर कर चुके हैं, सिर्फ उनको रिवीजन में लेना है, तो उनके लिए ये जो 90 दिन का कोर्स है, इसके बाद आपको एक कोर्स जो 15 दिन का, मतलब 15 डेज वाला, वो आपको मिलेगा, जिसमें आप इजीली इन्हें कर पाएंगे। कोई दिक्कत आए तो या तो बेटा मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूक्लिड कैंपस ऐप जो आपने डाउनलोड किया हुआ है ना, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं चैट ऑप्शन में जाके। एक 90 डेज कोर्स है, एक 15 दिन का कोर्स है, एक आपका वोकैबलरी का कोर्स है, एक आपका फुल ग्रामर जिसमें वोकैब और ग्रामर दोनों आ रही है, एक में आपके केवल प्रैक्टिस सेशन है, एक में केवल आपका ग्रामर है, और एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें आपका ग्रामर प्लस उसका प्रैक्टिस सेशन प्लस उसका क्रैश कोर्स प्लस उसका टेस्ट सीरीज और प्लस उसमें वोकैबलरी और प्लस उन्हें याद करने के तरीके प्लस उसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे एग्जाम के पेपर के सारे क्वेश्चंस, ये सब दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में कैसे पूछा गया है, ये आपको साफ साफ यहाँ पे बोला गया है। और अगर तब भी आपको लगे अभी भी आपकी पढ़ाई में कभी भी कमी आ रही है, तो आप या तो भाई मेरे को यहाँ पे बोल दें ऐप पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दें कोई भी दिक्कत हो आपको कि मैम हमें इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है, क्लियर। ऐसे ही आपका मैथ्स पूरा होगा, 90 डेज कोर्स, 15 डेज कोर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ सेम ऐसे रीजनिंग में होगा, सेम आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब आपके साइंस का ये पोर्शन कंप्लीट किए जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग